वेलकम टू एस्ट्रो रितिका। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। लग्न जो हमारी कुंडली का सबसे इम्पोर्टेंट भाव है। लग्न कुंडली जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताती है। हमारी जब भी हम कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस व्यक्ति का लग्न। लग्न जो है वो हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताता है। वहीं अगर लग्न भाव का स्वामी स्ट्रांग स्थिति में हो तो ऐसी कंडीशन में व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाइयां आए, ऐसा व्यक्ति किसी भी संघर्ष में बहुत डट के लड़ता है और बहुत मेहनत के बाद भी हार नहीं मानता। ये अपने बल पर अपने कैरियर को बनाते हैं, अपने नाम और समाज में नाम फेम कमाते हैं। वहीं अगर किसी की कुंडली में लग्न कमजोर स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी हार मान जाता है। इनका खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता, इनका जो विल पावर है वो अच्छा नहीं होता, आत्मशक्ति अच्छी नहीं होती। अब लगन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लग्न में भी डिग्री होती है। जब भी आपकी कुंडली में लग्न आप कम से कम 12 डिग्री तक है तो मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है। अब मेष लग्न की कुंडली में 12 डिग्री तक अगर आपका लग्न है तो आपका लग्न बली हुआ। अगर आपका लग्न बली है, आपका लग्न मेष लग्न है और 12 डिग्री पे है तो बली है। लेकिन वहीं अगर जैसे ही लग्न 20 डिग्री 25 डिग्री पे पहुंच जाता है तो कुंडली संगी लग्न की कुंडली में आ जाती है। संगी लग्न क्या है? मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लग्न की है, लेकिन अगर वो संगी लग्न में आ रही है तो वो मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, संगी लग्न में आ रही है, तो वहां कहीं ना कहीं वृषभ लग्न के भी प्रेडिक्शन आपके साथ मैच होंगे। क्योंकि देखिए, जब भी कोई राशि आगे की तरफ बढ़ती है या वो अपना समय कंप्लीट कर लेती है, कभी लग्न जो है वो एक लग्न 2.5 घंटे चलता है, कभी 1.5 घंटे चलता है। ऐसा होता है। एक लग्न जब भी डिग्री के साथ आगे बढ़ता है तो उसके रिजल्ट हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका लग्न 18 डिग्री 20 डिग्री तक है तो ठीक है, चलिए आपको मेष लग्न के ही रिजल्ट मिलेंगे, आपका जो लग्न है उसके रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। लेकिन अगर लग्न की डिग्री 22 डिग्री पे है, 25 डिग्री पे है, फिर 28 डिग्री पे है, तो ऐसे में आपको संगी लग्न की कुंडली, आपकी कुंडली जो है वो मेष लग्न के साथ साथ वृषभ लग्न के भी रिजल्ट देने लगती है। अगर आपकी कुंडली में मान लीजिए कि आपकी कुंडली में आपका लग्न से स्ट्रांग है लेकिन आपका लग्न की डिग्री बहुत ज्यादा है तो ये कुंडली जो है वो संगी लग्न की हो गई। अब संगी लग्न की कुंडली में अगर आप मेष लग्न की कुंडली में प्रेडिक्शन दे रहे हैं तो हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम हो, क्योंकि संगी लग्न की कुंडली में दोनों लग्नों को देखकर, दोनों लग्नों को मैच कर प्रेडिक्शन देना होता है। ऐसा नहीं है कि आप सारे भाव का प्रेडिक्शन एक साथ ही देने लगेंगे, सब लग्न के अकॉर्डिंग ही प्रेडिक्शन देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कुछ चीजों को ध्यान में रखकर आपको संगी लग्न मानकर कुंडली का प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। और जब भी लग्नेश स्ट्रांग स्थिति में होगा, लग्नेश बली होगा, मान लीजिए आपकी कुंडली में आपका जो लग्नेश है, लग्नेश आप स्वयं है, तो अगर आपका लग्नेश स्ट्रांग है तो आप खुद भी स्वयं भी स्ट्रांग होंगे। अगर लग्नेश लग्न में ही बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्ट्रांग होता है, अपने समाज में अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा स्वयं ही कमाता है। वहीं अगर लग्नेश सेकंड हाउस में बैठे तो सेकंड हाउस धन का भाव है। व्यक्ति धन के लिए आकर्षित होगा, धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करेगा, व्यक्ति का कुटुंब के साथ भी अच्छा तालमेल रहेगा। वैसे भी सेकंड हाउस में अगर लग्नेश हो तो ऐसा व्यक्ति धन के बारे में ज्यादा सोचेगा, धन के लिए ज्यादा ही प्रेरित होगा। ऐसे व्यक्ति को धन कमाने के रास्ते ढूंढने के बहुत शौक होते हैं। ये लोग अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं धन कमाने के, ये लोग कहीं ना कहीं से धन कमाने के रास्ते ढूंढ के लाते हैं। और सेकंड हाउस वाणी का है भी है तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति वाणी के माध्यम से भी धन कमाएगा। वहीं अगर लग्न भाव में बुध आके बैठे तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, इसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। लग्न भाव में चंद्रान, बुध आने से व्यक्ति कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्य बहुत अच्छा करता है, सीए, मैनेजमेंट, बैंकिंग से रिलेटेड कार्य में इसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी कुछ भी सीख लेता है। वहीं अगर बुध है तो बहुत पॉजिटिव है, व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होगा। लेकिन अगर बुध के साथ मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति में चाणक्य बुद्धि होती है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होता है लेकिन बुद्धि होना और अपनी बुद्धि का मिस यूज करना इसे बहुत अच्छे से आता है। ये दूसरों को अपने स्वार्थ के लिए यूज कर लेते हैं। ऐसे लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ अपना काम निकलवाना जानते हैं, दूसरों को कैसे यूज करना है अपनी बुद्धि से इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये इमोशनल वे में जाके दूसरों के माइंड के साथ गेम खेल लेते हैं। मतलब अगर इनका आपसे कोई फायदा है तो ये आपसे बहुत ही पॉजिटिव बात करेंगे, आपसे मतलब निकालने के लिए ये किसी भी हद तक जाते हैं। क्योंकि बुध और मंगल का साथ में होना वैसे तो पॉजिटिव है, बुद्धि के लिए बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, बहुत जल्दी कुछ सीख लेते हैं। लेकिन मंगल जो है वो
आकर्षण देता है, बहुत जल्दी किसी चीज को पाने की लालसा देता है। तो कहीं ना कहीं ये लोग अपनी बुद्धि का मिसयूज भी करते हैं अगर लग्न में बुध और मंगल साथ में बैठे तो। अगर दोनों की डिग्री कम है या दोनों डिग्री कल दूर दूर है तो पॉजिटिव है, कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही है या बुध और मंगल दोनों पॉजिटिव है। अगर मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली में बुध और मंगल साथ में लग्न में बैठ जाए तो ये पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, क्योंकि कर्क राशि में मंगल नीचस्थ हो जाते हैं, क्योंकि कर्क राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और मंगल जो है वो कर्क राशि जो है वो जल तत्व की राशि है और मंगल जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। तो यहाँ पे ये कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए यहाँ पे ये नीचस्थ हो जाते हैं, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। वैसे भी जब मंगल कर्क राशि में जिन लोगों की कुंडली में होता है, मंगल उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट देने में असमर्थ होता है। तो अगर मंगल और बुध यहाँ पे साथ में बैठेंगे तो इतना पॉजिटिव नहीं देते। ऐसा व्यक्ति बहुत चाणक्य बुद्धि वाला होता है, अपना काम लोगों से कैसे निकलवाना है इसे बहुत अच्छे से आता है। ये कब इमोशनल होगा, ये बुद्धि से ज्यादा काम करते हैं, ये इमोशनल नहीं होते। हाँ, ये दिखा जरूर सकते हैं कि ये इमोशनल है, पर ये इमोशनल होते नहीं। वही बात करें अगर फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं ऐसे लोग, इनके गुस्से पे इनका कंट्रोल नहीं होता है, हमेशा गर्म दिमाग होता है। और लेकिन अगर मंगल की पोजीशन अच्छी हो तो ऐसे लोगों को गुस्सा ये बहुत एनर्जी वाले भी होते हैं, बहुत एज होने के बाद भी इनमें ये बहुत जल्दी यंग दिखते हैं। इनमें जो इनका बुढ़ापा है बहुत जल्दी झलकता नहीं है, क्योंकि मंगल जो है वो ब्लड के कारक हैं। अगर मंगल अच्छा हो तो शरीर में एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। वहीं अगर मंगल फर्स्ट हाउस में पॉजिटिव स्थिति में बैठे तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। वहीं अगर फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे तो गुरु जब लग्न में बैठते हैं या केंद्र में बैठते हैं तो 100 दोषों का नाश करते हैं। लेकिन कंडीशन यही है कि गुरु यहाँ पे पॉजिटिव स्थिति में होने चाहिए, उच्च राशि में होने चाहिए, मित्र राशि में होने चाहिए। मकर लग्न में अगर गुरु यहाँ पे बैठेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शनि की दोनों राशियों में गुरु पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते हैं, वही गुरु की दोनों राशियों में शनि पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो लग्न में गुरु 100 दोषों का नाश करता है। लग्न में चंद्र हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही इमोशनल होता है। वहीं अगर चंद्र की स्थिति पॉजिटिव हो तो सूर्य अगर लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होता है, समाज में मान सम्मान अपने दम पर कमाता है। और सूर्य होने की वजह से ऐसा व्यक्ति अपने काम को समय पे करता है, अपने कार्य को समय पे करता है, किसी भी कार्य में डिले इसे पसंद नहीं होती है। ये अपने टाइम पे अपनी चीजों को टाइम पे मैनेज करते हैं। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा, अगर आपको इन्होंने समय दिया है 10 बजे, मतलब 10 बजे ही अपने कार्य को पूरा करेंगे। ये समय के पाबंद होते हैं, अपने समय के पाबंद होते हैं इन्हें, और ये दूसरों से भी यही उम्मीद करते हैं कि लोग इन समय पे अपने काम को पूरा करें, या अपने एम्प्लॉय के साथ या अपने बॉस के साथ, या अगर इनके कलीग है इनके साथ भी यही चाहते हैं कि लोग अपने काम को समय पे करें, अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएं। और सूर्य जो है वो मैच्योरिटी भी बहुत अच्छी देता है, समझ भी बहुत अच्छी देता है। तो इन लोगों में समझ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बुध जो लगन जो है वो आपका व्यक्तित्व और आप स्वयं है। तो अगर यहाँ पे सूर्य होगा, लेकिन हाँ कभी कभी लग्न में बैठा सूर्य व्यक्ति को अभिमान भी दे देता है, और ये अपनी बातों को अपने अभिमान की वजह से किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते। ये बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, ये जल्दी किसी के साथ इमोशनल नहीं होते। अगर इमोशनल हुए भी तो इन्हें बताने में शर्म आती है कि ये किस बात से दुखी हैं या इनके दिमाग में क्या चल रहा है, तो ये इसलिए किसी के साथ घुल मिल नहीं पाते। बाकी ये बहुत ही अच्छे लीडर किस्म के लोग होते हैं और लीडर भी होते हैं। वहीं राहु अगर हो तो व्यक्ति थोड़ा सा चाणक्य बुद्धि वाला होगा, सोचेगा ज्यादा करेगा कम। कहीं ना कहीं केतु 7th हाउस में आ जाएगा तो मैरिज लाइफ के लिए इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी होता है, क्योंकि 7th हाउस की स्थिति बताती है कि आपका 7th हाउस आपकी मैरिज के बारे में आपका 7th हाउस दर्शाता है। लेकिन लग्न में राहु का बैठना व्यक्ति को ज्यादातर तो कंफ्यूज रखता है। व्यक्ति कंफ्यूज होता है और कंफ्यूजन में कुछ सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता। कभी कभी उसे लगता है वो जो कार्य कर रहा है वही सही है, और अपने आगे वो किसी और की बातें सुनना पसंद नहीं करता। वहीं अगर शुक्र बैठे तो व्यक्ति में अट्रैक्शन बहुत अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी कैरेक्टर के लिए शुक्र इतना पॉजिटिव नहीं माना जाता है, क्योंकि जो अपोजिट सेक्स है उनके प्रति आकर्षण बहुत ज्यादा दे देता है। लेकिन अगर फिर भी शुक्र पे गुरु की दृष्टि पड़े या शुक्र लग्न इसकी स्थिति पॉजिटिव है तो शुक्र भी बहुत पॉजिटिव देते हैं। लेकिन ये जिनके भी शुक्र अच्छे होते हैं वो बहुत सज धज के रहना पसंद करते हैं, मेकअप करना, पार्टियों में जाना, ड्रिंक करना, ऐसा उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है अगर यहाँ पे राहु से संबंध बन रहा हो तो।
वहीं अगर यहाँ पे केतु बैठे तो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है, लेकिन केतु का लग्न में बैठना इतना पॉजिटिव नहीं माना गया है, क्योंकि व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर पाता है कि उसे अध्यात्म की तरफ जाना है या भौतिक सुखों को लेना है। व्यक्ति कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे उसकी फैमिली के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके पति के लिए उसे समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, डबल फेस इंसान हो जाता है, सस्पेंसिंग, आप उसे समझ ही नहीं सकते। जिनके लग्न भाव में केतु, अगर केतु की स्थिति अच्छी है, गुरु की दृष्टि है, तो बहुत पॉजिटिव भी होता है। वहीं शुक्र का भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलता है अगर शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में बैठे तो। लेकिन अगर लग्नेश और लग्न बली हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी, बहुत ही पॉजिटिव वर्क करता है। वहीं अगर लग्नेश पॉजिटिव हो तो व्यक्ति के जीवन में उसे बहुत अच्छे कार्य करने की क्षमता देता है। ऐसा व्यक्ति निडर होता है, जल्दी साहसी होता है, ऐसा व्यक्ति जल्दी हार भी नहीं मानता, किसी भी परिस्थिति में वो डटकर खड़ा रहता है। वहीं अगर लग्न में शनि बैठे तो शनि विलंब के कारक हैं। शनि यहाँ पे व्यक्ति को उम्र से पहले, एक तो शनि पहले तो स्ट्रगल बहुत देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से उसके 7th हाउस को दृष्टि कर रहे हैं, उसके 10th हाउस को दृष्टि कर रहे हैं। 10th हाउस जो आपके कर्म का भाव है, 7th हाउस जो आपकी पत्नी, आपके पति का भाव है, और तीसरा भाव, तीसरी दृष्टि आपके 3rd भाव पे डालेंगे जो आपके पराक्रम का भाव है। तो यहाँ से शनि आपके इन तीनों भाव में कहीं ना कहीं आपको कमजोर करते हैं। मतलब शनि जो है जब लग्न में बैठेंगे तो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी के लग्न में शनि और व्यक्ति बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करता है, तो शनि पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। पर शनि जो भी ग्रह है, जो अपने जिनका जो कार्य है वो तो अवश्य करते हैं, जिसका जो नेचर है वो उससे पीछे नहीं हटता। तो शनि का काम है विलंब कराना, तो शनि विलंब कराते हैं, आपके कार्यों में विलंब करवाते हैं, किसी भी काम में इतनी जल्दी आपको सफलता नहीं लेने देते, आपको हर काम आपके डिले होते हैं, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत के बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। और कहीं ना कहीं शनि विलंब के कारण है, इसलिए कहीं ना कहीं शनि विलंब कराते हैं। इस कारण से ही शनि की वजह से व्यक्ति प्रैक्टिकल हो जाता है और उम्र से पहले उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। जिनके भी लग्न में शनि होगा, ऐसा व्यक्ति मेहनती हुआ, अगर उसने अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत कर ली, अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या अपने कर्म के प्रति वो बहुत ही निष्ठावान रहा, तो लग्न में बैठा शनि बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। मेहनत जरूर करवाता है, लेकिन व्यक्ति को जब सफलता देता है तो बहुत ही पॉजिटिव सफलता देता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में, उसके कार्य क्षेत्र में उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है, पर थोड़ी मेहनत के बाद, थोड़े विलंब के बाद। लेकिन यहाँ पे भी शनि भी पॉजिटिव रिजल्ट लग्न में देते हैं। बस बशर्ते शर्त इतनी है, लग्न आपका बली होना चाहिए, लग्न बली होना चाहिए। लग्न के साथ जो ग्रह बैठ रहा है लग्न में, वो आपके लग्न के साथ तत्कालीन मित्रता में होना चाहिए। आपके लग्न का जो स्वामी है उसके साथ उसकी मित्रता होनी चाहिए। पॉजिटिव भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठ जाए तो बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अगर नवम भाव के स्वामी का संबंध लग्न से बने तो एक राजयोग की श्रेणी में आता है। 2nd हाउस के स्वामी का संबंध अगर लग्न से बने तो भी आपको धन के लाभ बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।